हेलो एवरीवन, कैसा चल रहा है पढ़ाई? कैसी चल रही छुट्टियाँ? सब मज़े में एकदम बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन एलसीडी में। लिमिट्स क्या होता है अपन ने देख लिया था, राइट? है ना, किसी भी फंक्शन का आउटपुट अपन देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर एक्स के नेबरहुड में किधर अप्रोच कर रहा है, राइट? तो उसके भी दो तरीके होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड से एक्स को अप्रोच करते हैं, एक राइट हैंड साइड से। एंड अगर दोनों तरफ से एक ही जवाब आ रहा है कि भाई फंक्शन का आउटपुट इस नंबर को जा रहा है, तो अपन बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट? चलो तो इस क्वेश्चन को मैंने बोला था होमवर्क में कर लेना। देख लेते हैं आंसर क्या आना चाहिए इसका, ठीक है? सबसे पहले मॉड है, तो मॉड ओपन करने के लिए देखो क्या केसेस लेने पड़ेंगे। मॉड के अंदर है x-4, तो दो केसेस लोगे, या तो x4 से बड़ा या x4 से छोटा, ठीक है? तो एक केस लेता हूँ मैं x<4। x<4 में वो मॉड माइनस से खुलेगा और कैंसिल होके क्या बन जाएगा, मतलब देखो मॉड माइनस से खुलेगा तो -x-4 और नीचे x-4, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, और -1 आ जाएगा, ठीक है? चलो x=4 पे क्या हो रहा है भाई, 0 अलग से डिफाइन करके दिया है फंक्शन ने, ठीक है? x>4 पे क्या हो जाएगा, मॉड प्लस के साथ खुलेगा, तो आंसर इस बार 1 आएगा, है ना, थ्रू आउट x>4 के लिए, ठीक है? चलो तो ग्राफ कैसा होगा, तो आप बोलोगे यार सिग्नम का ही भाई दिख रहा है, राइट? बट थोड़ा सा खिसका हुआ भाई है, ठीक है? चलो तो कहाँ खिसका होगा, 4 पे, राइट? 4 पे एक डार्क सर्कल आएगा, 0 y कोऑर्डिनेट 0 के करस्पॉन्डिंग। 4 के आगे अगर बात करोगे तो y 1 रहेगा, तो 1 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, और 4 के पीछे -1 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? चलो तो अपने को लिमिट निकालनी है फंक्शन की व्हेन x अप्रोचेस टू 4, ठीक है? x जब 4 को अप्रोच करेगा तो आप बोलोगे दो तरीके से अप्रोच कर सकता है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। राइट साइड से अगर अप्रोच करेगा तो ये देखो, ये ग्राफ धीरे धीरे ये 4 को अप्रोच कर रहा है ऐसे, तो आप बोलोगे यार फंक्शन का आउटपुट 1 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है? और लेफ्ट साइड से अगर देखोगे ध्यान से तो ये ग्राफ देखो, इस पॉइंट पे 4 के लेफ्ट नेबरहुड में जो है -1 को अप्रोच कर रहा है y कोऑर्डिनेट, राइट? तो इसका मतलब इसका LHL जो है भाई वो -1 आएगा, एंड RHL जो है वो 1 आएगा। राइट साइड से फंक्शन का आउटपुट 1 आएगा, लेफ्ट साइड से -1 आएगा। तो अच्छा 4 पे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता अपने को, लिमिट का मतलब, ठीक है ना, राइट? तो डज नॉट एग्जिस्ट का केस है, ठीक है? चलो तो जिनका डज नॉट एग्जिस्ट आया बहुत अच्छी बात है, ठीक है? नाउ फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट्स पे आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है? वो तो पिछला ही होमवर्क का क्वेश्चन था, राइट? चलो इसमें क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट कि लेट लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a इज इक्वल टू l, एंड लिमिट ऑफ g ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a इज मान लो m, वेर l एंड m क्या बोलेंगे अपन, फाइनाइट है, ठीक है ना? l एंड m क्या है, फाइनाइट है, ठीक है? ऐसा नहीं हो रहा है इन्फिनिटी पे जा रहा है आउटपुट उसका, ठीक है? g ऑफ x का भी आउटपुट इन्फिनिटी पे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो l एंड m फाइनाइट, एक फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रहा है फंक्शन का आउटपुट, ठीक है? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ l एंड m आर फाइनाइट। चलो तो ऐसा अगर है, फाइनाइट नंबर आंसर आ रहा है आपका दोनों की तरफ से, राइट? तो देखो ध्यान से क्या क्या थ्योरम्स है। फर्स्ट थ्योरम इज कि भाई f ऑफ x प्लस और माइनस g ऑफ x, अगर इसके कंबाइंड फंक्शन पे अगर आप लिमिट लगाते हो x अप्रोचेस टू a वाली, ठीक है? तो वो क्या बोलता है, इंडिविजुअल लिमिट्स में प्लस और माइनस लगा दो, है ना? मतलब लिमिट एक तरह से क्या कर दो, दो लिमिट्स में स्प्लिट कर दो, एक f ऑफ x की लिमिट अलग से निकाल लो, g ऑफ x की निकाल लो, और बीच में प्लस और माइनस, ठीक है, राइट? तो आंसर वोंट चेंज, ठीक है ना? सो फाइनल आंसर क्या बोल रहा है वो, कि भाई लिमिट f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a l हो जाएगा, राइट? दिस प्लस और माइनस जो भी यहाँ पर बीच में ऑपरेशन होगा, ठीक है, राइट? आगे क्या हो जाएगा, g ऑफ x था तो उसकी लिमिट, दैट इज m, तो l प्लस और माइनस m इज योर फाइनल आंसर, है ना? ऐसे आपको आंसर निकालना है, ठीक है? अगर f ऑफ x प्लस और माइनस g ऑफ x है तो इंडिविजुअल लिमिट्स का सम या डिफरेंस आप लिख सकते हो उसको, ठीक है? फर्स्ट थ्योरम आई होप क्लियर है सबको, ठीक है? कोई भी एग्जांपल लेके आप चेक कर लो, ये सही है, ठीक है? सेकंड कि भाई f ऑफ x और g ऑफ x अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उन पे लिमिट निकाल रहे हो, तो आपको बस क्या करना है,
एफ ऑफ एक्स की लिमिट अलग से निकालो, जी ऑफ एक्स की अलग से निकालो, ऊपर गिवन है कि दे आर फाइनाइट, तो भाई दोनों की लिमिट का मल्टीप्लिकेशन कर दो, योर आंसर इज एल इंटू एम, ठीक है, राइट। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, राइट। थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि भाई अगर डिवीजन में है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है, और उस पर अगर आप लिमिट लगा रहे हो तो एक काम करो, न्यूमरेटर की अलग से लिमिट निकालो, डिनोमिनेटर की अलग से लिमिट निकालो, प्रोवाइडेड उनकी लिमिट फाइनाइट है, एल एंड एम मान लो, ठीक है। तो आंसर विल बी योर एल अपॉन एम। अच्छा, एक और चीज़ क्या है भाई, नीचे वाला जो है एम, ये क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, है ना, तो ही वो रेशियो डिफाइन होगा, राइट। तो ये प्रोवाइडेड होना चाहिए आपको, ठीक है, या चेक करना आना चाहिए पहले, एम नॉन ज़ीरो है तो अपन ऐसा कर सकते हैं एल अपॉन एम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, जैसे सिग्मा नोटेशन के प्रॉपर्टीज़ है यार, वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि भाई अंदर अगर एक कांस्टेंट है ना, k टाइम्स एफ ऑफ एक्स है और उस पर लिमिट लगा रहे हो, k कांस्टेंट है 2 या 3, ठीक है, x पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, बड़े आराम से, और अंदर फिर एफ ऑफ एक्स बचा, उस पर लिमिट निकाल लो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की लिमिट अगर फाइनाइट है l, तो आंसर विल बी k इंटू एल, ठीक है। चलो, k एक स्केलर नंबर मान लो, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट भी बहुत क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट, अगर एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स है, उस पर लिमिट निकाल रहे हो, तो बेस वाले की लिमिट निकाल लो और पावर वाले की लिमिट निकाल लो और एल रेज टू एम आंसर लिख दो, ठीक है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सिक्स्थ वाला जो है कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन क्या कहता है कि भाई एक्स जब आप ए को अप्रोच करा रहे हो, तो भाई सबसे पहले एक्स इनपुट जी में जाएगा, तो x जब a को अप्रोच करेगा तो आपको g ऑफ x का आउटपुट देखना पड़ेगा, g ऑफ x का आउटपुट किधर जा रहा है, राइट। यहाँ पे उसने क्या बोला है भाई, g ऑफ x का आउटपुट मान लो m आ रहा है, g ऑफ x की लिमिट कहाँ जा रही है, तो ऊपर जैसे गिवन है कि g ऑफ x की लिमिट m है, ठीक है, मतलब g ऑफ x का जो आउटपुट है m को अप्रोच कर रहा है, राइट। तो ये नंबर m को अप्रोच करेगा और वो f के सामने एज अ इनपुट जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन का उस m पे डिफाइन होना भी ज़रूरी है, ठीक है, और एम के नेबरहुड में डिफाइन होना भी ज़रूरी है। तो अगर वो बोल रहा है कि एफ इज़ कंटिन्यूस, तो आपको पता है एम के नेबरहुड में कौन से वैल्यू को अप्रोच करेगा फंक्शन, जो एम पे वैल्यू है, कंटिन्यूटी है अगर फंक्शन की, तो ठीक है ना, राइट। मतलब फंक्शन का जो आउटपुट आएगा फाइनली फॉक का, वो आएगा एफ ऑफ एम, राइट, क्योंकि जी ऑफ एक्स का आउटपुट जो है वो m नंबर को अप्रोच करेगा, मतलब m के नेबरहुड में रहेगा, राइट। और f अगर आपका कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू m या m पॉइंट पे, राइट, तो आपको पता है कि f की लिमिट कहाँ जाएगी, जो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से आंसर आता है वही, राइट। तो m के नेबरहुड में आपको पता है फंक्शन का वैल्यू किस नंबर को अप्रोच करेगा, f ऑफ m को, राइट। सो फाइनल आंसर विल बी f ऑफ m प्रोवाइडेड f इज कंटिन्यूअस एट m, ठीक है। हाँ, इसके और जो क्वेश्चंस की वैरायटी रहेंगी आगे है, तो अपन वो देख लेंगे जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो, ये सारे थ्योरम्स कब एप्लीकेबल है, बट जब l और m क्या है, फाइनाइट है, l और m क्या है, जब फाइनाइट है, राइट, तो तभी ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो लिख लेना अच्छे से पॉइंट सारे, ठीक है। अरे ये क्यों मिटा दिया मैंने, l एंड m आर फाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट, इन पॉइंट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है नोट में, ठीक है। चलो, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों आपने बोला एल और एम आगे मान लो दोनों फाइनाइट नंबर से नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो होता है क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स की लिमिट मान लो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब मान लो एल है फाइनाइट नंबर, ठीक है, बट जी ऑफ एक्स की एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो किसी भी वजह से, या तो इन्फिनिटी पे जा रही है मान लो, ठीक है, फाइनाइट नहीं है, या फिर एल एच एल और आर एच एल मैच नहीं हो रहे मान लो, ठीक है, तो मतलब एक्स के ए के राइट नेबरहुड में अलग कुछ आउटपुट को टेंड कर रहा है और लेफ्ट नेबरहुड में कुछ अलग आ रहा है, ठीक है। तो एल एच एल आर एच एल मान लो अलग अलग है, तो भी डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे अपन, ठीक है ना, राइट। तो ऐसा केस अगर है तो भाई अपन इनके जो कंबाइंड फंक्शन बन रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाले, इनके लिमिट्स पर क्या कमेंट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि भाई एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स अगर है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अगर आप एफ और जी का एक कंबाइंड फंक्शन बना रहे हो, तो उसकी लिमिट तो भाई बोल देना साफ साफ डज नॉट एग्जिस्ट, साफ साफ शब्दों में मना कर देने का, ठीक है, राइट। कैसे कि भाई एफ ऑफ एक्स मान लो मैंने लिया एक्स एंड जी ऑफ एक्स मान लो मैंने लिया बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है। चलो, तो मैंने दोनों का एडिशन किया, एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स, और इस पर लिमिट चिपका दी एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है।
तो अब देखो ध्यान से क्या होगा, आपको पता है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों अपन चेक करेंगे। 0 प्लस पे क्या होगा कि इंडिविजुअल लिमिट्स की अगर बात करेंगे तो x किधर जाएगा भाई, x और बॉक्स ऑफ x अलग अलग, देखो x किधर जाएगा, 0 पे ही जाएगा उसकी लिमिट, ठीक है। इसकी लिमिट कहाँ जाएगी, 0 पे ही जाएगी, तो दोनों का एडिशन फाइनली 0 आएगा। फंडामेंटल थ्योरम से राइट हैंड लिमिट 0 आ गई, इंडिविजुअल लिमिट्स का एडिशन। लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे 0 को, 0 माइनस पे जब बात करोगे, राइट, तो x वाला जो है वो बोलेगा भाई मैं 0 को जा रहा हूँ, और बॉक्स ऑफ x बोलेगा भाई 0 के लेफ्ट में, मतलब 0 के पीछे है, तो बॉक्स का वैल्यू भाई -1 दे देगा वो, ठीक है। तो आंसर विल बी -1, ठीक है ना, -1। तो क्या होगा कि भाई x तो समझदार है, मतलब जैसे वो मान लो कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0 पे, ठीक है, और इसकी नहीं कर रही थी, ठीक है ना। तो जब दोनों का एडिशन हुआ तो भाई x तो LHL रहो या RHL रहो, x आपका आउटपुट सेम रख रहा है, लेकिन दूसरा वाला क्या है, डिफर कर रहा है, राइट हैंड साइड से कुछ और दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से कुछ और दे रहा है, तो एडिशन भी अलग अलग होगी, ठीक है, राइट, तो आंसर भी अलग अलग आएगा, है ना। तो आई होप ये वाला तो क्लियर है कि भाई श्योरली आपको बोलना है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर एक का एग्जिस्ट करता है ना लिमिट, और दूसरे का नहीं करता है, x अप्रोचेस टू a के लिए मान लो, तो अपन बोलेंगे भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन का डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं है, अगर एक का एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरे का नहीं कर रहा है, स्टिल दोनों का मल्टीप्लिकेशन या फिर दोनों का डिवीजन एग्जिस्ट कर जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। देखते हैं अपन कैसे। एक एग्जांपल ये ले लो, f ऑफ x x g ऑफ x 1/x, x गोज टू 0 पे मुझे बताना f ऑफ x का लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, g ऑफ x का करेगा क्या, नहीं करेगा, x गोज टू 0 पे, राइट, 0 प्लस पे इन्फिनिटी पे जाएगा, 0 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी जाएगा, है ना। ऐसी LHL RHL मैच नहीं हो रहे और फाइनाइट भी नहीं है, ठीक है, राइट। लेकिन अगर मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन फंक्शन स्टडी करता हूँ, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 वाला x इंटू 1/x, तो जब 0 के कोई भी नेबरहुड में हो, x कैंसिल हो जाएगा, नॉन जीरो होने की वजह से कैंसिल हो गया, तो आउटपुट क्या आने वाला है, हर बार 1 आने वाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जाओ, राइट हैंड साइड से जाओ, लिमिट एग्जिस्ट करेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल यहाँ पे डिवीजन वाला देख लो भाई। f ऑफ x जो है हमेशा 0 है, तो मुझे पता है कि 0 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा इसका क्या होगा भाई, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। 0 के आगे हाफ है, मतलब ग्राफ इसका कुछ ऐसा होगा, 0 पे आगे हाफ एंड 0 के पीछे 1/3 ऐसा। तो भाई देख लो 0 के नेबरहुड में एक तरफ से बोलेगा मैं 1/3 हूँ, एक तरफ से बोलेगा मैं 1/2 विचार नहीं मिलते, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी 0 के अबाउट, ठीक है। लेकिन f ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूँ, तो मैं अगर वो फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ पहले कि f ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स कैसा दिखेगा अलग अलग इंटरवल में, तो आप बोलोगे जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 0 को 1/2 से डिवाइड किया जाए तो अपन बोलेंगे 0, ठीक है। x लेस देन 0 है तो वो बोलेगा इस बार f ऑफ एक्स को 1/3 से डिवाइड किया जाए तो अगेन 0, राइट। मतलब f ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स 0 फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन गया, तो भाई इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगेन मे और मे नॉट एग्जिस्ट का केस है, ठीक है ना। चलो आप बोलोगे मे एग्जिस्ट तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, मे नॉट एग्जिस्ट, तो भाई मे नॉट एग्जिस्ट के तो इनफाइनाइट केसेस मिल जाएंगे आपको ऐसे एग्जांपल्स, ठीक है ना। मतलब इसके भी बहुत सारे मिल जाएंगे, बट अपन ने एक जस्ट ऐसी स्टडी किया, ठीक है, राइट। एक ऐसी एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को क्या कर दो आप, एक्स के जगह पे 3 बोल दो, तो देखो मे नॉट एग्जिस्ट का केस आ जाएगा, ठीक है। एग्जिस्ट नहीं करेगा लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का एज एक्स अप्रोचेस टू 0, राइट। तो भाई बहुत सारे केसेस आप एग्जांपल सोच सकते हो, ठीक है। चलो एंड सोच लेना, अगर नहीं सोच पाए तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है, राइट। नेक्स्ट अब ये और आगे बढ़ रहा है, ये और डिटेल में घुस रहा है कि बोलेगा भाई अब दोनों का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो बताओ क्या होगा, है ना। बहुत क्यूरियोसिटी है इसको, ठीक है। तो दोनों का अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भाई अपन बोलेंगे किसी के भी बारे में श्योर नहीं हूँ मैं, ठीक है, हाथ ऊपर कर लेने के, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। इस बार एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते आप, ठीक है, राइट। और ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में भी ऐसे रूल्स आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर मैं बोलूँगा जैसे लिमिट्स के थे वैसे ही यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये ध्यान से समझ लेना कि भाई दोनों की अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इन तीनों चारों कंबाइंड फंक्शंस के बारे में क्या बोलोगे, मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये एग्जाम्पल देख लो भाई क्या बोल रहे हैं। चलो देखो x गोज टू 0 पे मुझे बताओ इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या, नहीं,
लेफ्ट हैंड साइड से कुछ और आएगा, राइट हैंड साइड से कुछ और आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट की भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, दोनों की एग्जिस्ट नहीं करती है मतलब, ठीक है, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो। लेकिन जब दोनों का एडिशन होगा, ठीक है, तो लिमिट के सामने क्या आ जाएगा, एक्स गोज टू ज़ीरो, ये दोनों ऐड होंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और बॉक्स ऑफ एक्स ऐड होकर क्या होते हैं, एक्स बनाते हैं, राइट। तो अब आप बोलोगे भाई अब तो ज़ीरो ही आएगा हमेशा, लेफ्ट साइड से जाओ राइट साइड से जाओ, तो दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी बट एडिशन की एग्जिस्ट कर गई। एंड मे नॉट एग्जिस्ट के लिए क्या करो भाई, मे नॉट एग्जिस्ट के लिए आप ऐसा कर दो कि यहाँ पे माइनस लगा दो, अब दोनों को ऐड करके फंक्शन बनाओ, चेक करो भाई एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है, मे नॉट एग्जिस्ट वाला केस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के लिए भी अगर बात करनी है तो भाई ये जी ऑफ एक्स मैं ऐसे ले लेता हूँ माइनस के साथ, अब दोनों का डिफरेंस लो तो अगेन यही आ जाएगा सेम एक्सप्रेशन एक्स वाला, ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर है ये वाला, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले में क्या हो जाएगा, ये एक एग्जाम्पल उसी को रिलेट कर रहा हूँ मैं, ई की पावर में चिपका दिया बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, राइट। तो मुझे बताओ जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ई की पावर में क्या आ जाएगा, लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ई की पावर में आ जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ ई रेस टू एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये आ जाएगा 1। तो अगेन ज़ीरो पे क्या हो रहा था, इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बट स्टिल ये कंबाइंड फंक्शन की एग्जिस्ट कर गई, ठीक है, राइट। हाँ तो डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा, ये कर लेना, यहाँ पे माइनस लगा के डिवाइड करना, यही आंसर आ जाएगा अगेन, राइट। तो एग्जिस्ट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, राइट। तो तीनों केसेस, चारों केसेस में आपको क्या बोलना है, मे और मे नॉट, है ना, राइट। नाउ क्वेश्चंस पर आते हैं इनके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, भाई दो फंक्शंस का एडिशन है, लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो है, तो आर एच एल निकाल लेंगे, दोनों फंक्शन के इंडिविजुअल आर एच एल ऐड कर देंगे, दोनों फंक्शन के इंडिविजुअल एल एच एल जो है ऐड करके चेक करते भाई एडिशन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, राइट। चलो तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लिमिट व्हेन एक्स गोइंग टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है, एक्स इज अप्रोचिंग टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड, मान लो एल एच एल की बात करते हैं, ठीक है। तो बॉक्स ऑफ एक्स और रूट में क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो जब ज़ीरो माइनस की बात आएगी, मतलब ज़ीरो के लेफ्ट नेबरहुड में, राइट, बॉक्स वाला बोलेगा भाई तू जा तो सही अंदर, मैं तेरे को -1 बना दूंगा, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वो बोलेगा भाई मैं तेरे को 1 को अप्रोच कराऊंगा, तो √1 तेरा जो आउटपुट है 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है, राइट। तो ये सोच लेना आप कैसे है, ऑलरेडी आपने पहले दो क्वेश्चन जो थे लिमिट्स के स्टार्टिंग के इसी पे थे, ठीक है। चलो तो -1 और 1 कितना हो गया भाई, 0। वो बोल रहे लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ 0 कंबाइंड फंक्शन की, ठीक है। चलो एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस पे, भाई ऐसा क्वेश्चन मेंस में आ चुका है इस पे, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करा के, ठीक है। चलो तो एक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ बट ऐसा मेंस में कॉन्सेप्ट आ चुका है, ठीक है। 0 प्लस पे क्या हो रहा है बताओ, तो बॉक्स ऑफ एक्स बोलेगा भाई मेरे अंदर तू अगर 0 के राइट साइड से अप्रोच करेगा तो मेरा आउटपुट 0 को टेंड करेगा, ठीक है। रूट में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी यही कह रहा है कि भाई 0 के राइट साइड से आएगा तो मेरा आउटपुट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का 0 को टेंड करेगा, अल्टीमेटली रूट का आउटपुट भी 0 को टेंड करेगा, 0 + 0 0 को जाएगा। तो आर एच एल और एल एच एल क्या हो गया, मैच हो गया, ठीक है। अच्छा भले ही दोनों की इंडिविजुअल लिमिट्स अगर आप देखोगे 0 पे तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, दोनों की इंडिविजुअल लिमिट्स अगर आप देखोगे 0 पे तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन कंबाइंड फंक्शन की तो एग्जिस्ट कर गई, ठीक है, राइट। तो अगेन मे और मे नॉट वाला क्वेश्चन था, तो इसीलिए अपन क्या है एनालिसिस करने के बाद ही बोलेंगे एग्जिस्ट करेगी या नहीं, राइट। तो डायरेक्ट कमेंट नहीं करना, हाँ लेकिन अगर एक की एग्जिस्ट कर रही है और दूसरे की नहीं कर रही है तो फिर आप डायरेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट बोलो, एनालिसिस की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस सिग्नम ऑफ एक्स है, एक्स अप्रोचेस टू 0, तो अगेन एनालिसिस का तरीका वही रहेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो लिमिट निकाल लो भाई, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है। 0 माइनस पे क्या होगा भाई, 0 माइनस पे ये बॉक्स बन जाएगा -1, 0 के पीछे सिग्नम भी बोलता है भाई -1,
ठीक है। सिग्नम भी क्या बोलता है, 0 के पीछे -1 है ना, सामने वाला नेगेटिव होगा ना तो सिग्नम -1 देगा, तो आंसर -2 आ गया। ठीक है, 0 प्लस की बात कर लेते हैं। तो भाई बॉक्स ऑफ एक्स तो 0 रहेगा और सिग्नम के सामने अगर पॉजिटिव नंबर घूमेगा 0 के राइट नेबरहुड में तो वो बोलेगा 1 1 1। ठीक है, ये 0 को जाएगा और ये 1, तो आंसर आ रहा है 1। तो अगेन विचार नहीं मिलते, डज नॉट एग्जिस्ट का केस हो गया। ठीक है, चलो अब इसमें क्या था भाई, इंडिविजुअल लिमिट देख लो अलग अलग थी, फिर भी एडिशन की भी क्या आई, अलग अलग ही आई, राइट। LHL RHL तो मे नॉट एग्जिस्ट वाला केस हो गया है ना, दोनों की एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और एडिशन की भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, राइट। हाँ भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई 1/sin x है और 1/tan x है, तो इंडिविजुअल लिमिट अगर देखोगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगी x गोज टू 0 पे। ठीक है, लेकिन जब कंबाइंड फंक्शन है, अच्छा कुछ लोग है ना बच्चे क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, लिमिट ऑफ 1/sin x माइनस लिमिट ऑफ 1/tan x। ऐसा कर सकते कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते कि इस बार नहीं, क्योंकि भाई इनकी फाइनाइट लिमिट नहीं है, फाइनाइट है तो ही वो फंडामेंटल थ्योरम्स एप्लीकेबल है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो लिमिट को दोनों पे। ठीक है ना, राइट। चलो, तो फाइनाइट है तो ही, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई लिमिट स्प्लिट क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, राइट, क्योंकि दोनों की इन्फाइनाइट लिमिट आ रही है, राइट। लिमिट मतलब इन्फाइनाइट मतलब इन्फिनिटी को जा रहा है आउटपुट। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। तो इसकी लिमिट कैसे इवेल्युएट किया जाए। ठीक है, तो यहीं पे अपने को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आगे देखेंगे तरीके क्या होते हैं। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल मैं लिमिट का आंसर निकाल के बता देता हूँ कि भाई आपको पता है कि इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट इनके डिफरेंस की लिमिट देखो कैसे एग्जिस्ट कर जाती है। ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये sin x ही रहने देता हूँ, tan x को क्या करता हूँ, sin x अपॉन cos x लिखूँगा तो हो जाएगा cos x अपॉन sin x, राइट। नाउ लिमिट x गोज टू 0 पे क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस cos x अपॉन sin x। चलो अभी भी क्या हो रहा है कि यार न्यूमरेटर अभी जो है मेरा 0 को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। अरे बाप रे, क्या बताए भाई, 0/0, ऊपर वाला भी 0 पे बहुत पास, नीचे वाला भी 0 के बहुत पास, है ना। रेशो का वैल्यू क्या होगा नहीं बता सकते अभी। ठीक है, थोड़ा सा और मैनिपुलेट करता हूँ, देखो कैसे कर रहा हूँ। ये सारे तरीके जो है लिमिट निकालने के, जहाँ पे आप इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा इस तरह का, मतलब भाई बता नहीं पा रहे, ऊपर वाला भी 0 को जा रहा है, नीचे वाला भी 0 को जा रहा है, नहीं बता पा रहे, तो कैसे डील करना है, उसके तरीके अलग अलग, आगे अपने को वही देखना है। ठीक है, बट अभी उसमें से मैं एक तरीका जो है ये बता देता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स कैन बी रिटर्न एज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ एंगल में। ठीक है, और नीचे वाला तोड़ो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ऐसे थोड़ा सा तोड़ दिया, मैनिपुलेट किया एक्सप्रेशन को, राइट। साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा एक्स के 0 के नेबरहुड में। ठीक है, और क्या बचेगा आपके पास, बस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। अल्टीमेटली क्या बचा, ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बचा आपका, टैन एक्स बाई 2 का बचा। ठीक है, अब मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन में जब 0 के नेबरहुड में x जाएगा तो ये चीख चीख के बोलेगा भाई मैं 0 को जाऊंगा, 0 को जाऊंगा। ठीक है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, मतलब ये इन्फिनिटी को जा रहा था, ये इन्फिनिटी को जा रहा था, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म था। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं बता पा रहे थे, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटाओगे तो कितना, ऐसा कैंसिल करके 0 दोगे क्या, नहीं। ठीक है, तो वो अपन ने तरीके से प्रूव किया कि आंसर क्या आएगा इसका, ये फंक्शन का जो आउटपुट है 0 के नेबरहुड में 0 को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, 0 को अप्रोच कर रहा होगा, राइट। नेक्स्ट, कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, अब ध्यान से समझना कंपोजिट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, x अप्रोचेस टू 0 गॉफ के ऊपर। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये नहीं पूरा गॉफ डिफाइन करते बैठोगे, पूरा गॉफ डिफाइन नहीं करना अपने को। ठीक है, ध्यान से समझना क्या करेंगे। सबसे पहले जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो किसके अंदर जा रहा है, पहले इनपुट वो देखने का, f के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो f बाबा तो बोलता है कि 0 के आगे से अगर आ रहे हो तो भाई इसमें जाओ, x ग्रेटर देन 0 मतलब, और 0 के पीछे से अगर इनपुट डाल रहे हो तो इसमें डालो। ठीक है, राइट। तो अच्छा, तो अब क्या होगा, दोनों केसेस अपने को कंसीडर करने हैं। 0 माइनस पे पहले बात करते हैं। ठीक है, चलो 0 माइनस पे क्या होगा, जब आप x 0 को अप्रोच कराओगे। ठीक है, तो ये क्या है, g ऑफ f ऑफ x की जब बात करेंगे अपन। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले g के सामने f के सामने 0 माइनस जाएगा, ऐसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। f के सामने पूरा एक्सप्रेशन लिख के थोड़ी बताऊंगा अब, है ना, तो शॉर्ट में समझ लो क्या है, f के सामने 0 माइनस जाएगा मतलब 0 से पीछे वाला नंबर, मतलब यहाँ पर जाएगा क्या 0 माइनस, राइट। तो 2 में से 0 माइनस घटाओगे, 0 माइनस मतलब -0.000 घटाओगे, तो यार f का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा क्या, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जी में 2 से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा वाला नंबर जा रहा होगा, ठीक है, हल्का सा ज़्यादा सा नंबर 2 से जा रहा होगा, तो भाई x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वाले डेफिनेशन में आप x की वैल्यू रखोगे। 2 प्लस अगर इसमें जाएगा तो 2 प्लस -5 किस नंबर को अप्रोच कर रहा होगा, -3 भाई, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है भाई -3 है इसकी गॉफ की, ठीक है। चलो राइट हैंड लिमिट भी सेम एनालिसिस का तरीका रहेगा, 0 प्लस से g ऑफ f ऑफ x में। तो भाई अब मैं क्या करूँगा, x के जगह 0 प्लस जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ f ऑफ 0 प्लस, f के सामने जब 0 प्लस जाएगा, राइट, तो 0 प्लस जाएगा तो f वाला बोलेगा भाई इस बार तू ऊपर वाले डेफिनेशन में जा, 0 प्लस मतलब, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं 0 प्लस रखता हूँ और उसमें 1 ऐड करता हूँ, तो भाई मेरा आंसर 1 प्लस से थोड़ा 1 प्लस रहेगा, मतलब f ऑफ 0 प्लस का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 प्लस जाएगा, है ना, सामने 1 प्लस क्वांटिटी जाएगी, 1 प्लस जाएगी तो भाई 1 से आगे वाली डेफिनेशन ये है, ये क्वाड्रेटिक वाली, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक में 1 प्लस जाएगा तो 1 स्क्वायर 1 को 10 करेगा, ये 2 और -2, मतलब ओवरऑल अगर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन में करूँ 1 का, ठीक है, तो मेरा नंबर -4 आता है, -3 आता है, ठीक है। तो 1 प्लस पे भी क्या होगा, -3 के क्लोज होगा, तो -3 को ही अप्रोच कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, LHL RHL मैच हो गए, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और इस केस में आंसर कितना दे दोगे आप, -3, राइट। चलो तो एनालिसिस का तरीका कंपोजिट का आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, अगेन फॉग है, तो इस बार आप पहले ट्राई करो और फिर पॉज करके, मतलब ट्राई करो और फिर चेक कर लेना आपने सही किया या नहीं किया, ठीक है। चलो x जब 1 को अप्रोच करेगा तो सबसे पहले g में इनपुट जाने वाला है 1 के नेबरहुड से, ठीक है। तो g की बात करते हैं अपन, 1 के पीछे से अगर जाओगे तो बोलेगा यहाँ रखो, 1 के आगे से जाओगे तो बोलेगा यहाँ रखो, ठीक है। चलो सुन लेते हैं उसकी भी, x जब 1 प्लस से आप उठाओगे, देखो ध्यान से क्या होगा, शॉर्ट में लिखूंगा अगेन, f के सामने जो है g ऑफ 1 प्लस ऐसा, ठीक है। चलो f के सामने g ऑफ 1 प्लस का आउटपुट देखना क्या आएगा, 1 प्लस मतलब ये वाला x ग्रेटर देन 1 वाला, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस हो जाएगा आउटपुट g ऑफ x का, तो ये 2 प्लस हो जाएगा, मतलब f के सामने 2 प्लस आएगा, f के सामने 2 प्लस आएगा, मतलब ये वाले डेफिनेशन में 2 रखना है आपको, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, आपका नंबर 5 को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है, आउटपुट। नेक्स्ट x जब 1 के पीछे से अप्रोच करेगा फॉग के लिए, ठीक है, तो f के सामने g ऑफ 1 माइनस ऐसा समझ लो, ठीक है। 1 माइनस पे क्या होगा, g के बारे में अगर बात करेंगे तो ये वाला डेफिनेशन फॉलो करेगा, 3 में से 1 माइनस घटाओगे मतलब 0.999 घटाओगे तो आंसर कैसा आएगा, 2.00 आएगा, मतलब अगेन 2 प्लस जाएगा f के सामने, तो अगेन कितना आएगा 5, तो LHL RHL मैच हो गए, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है, राइट। चलो तो आई होप क्लियर है क्वेश्चन, राइट। नाउ आते हैं इन फॉर्म्स के ऊपर, तो जैसे कि वो 1/sin x माइनस 1/tan x मैंने आपको बताया है ना, कि पहला वाला फंक्शन इन्फिनिटी को जा रहा था, दूसरा वाला भी जैसे जैसे x0 को जा रहा था, पहला वाला फंक्शन इन्फिनिटी को जा रहा था, दूसरा वाला इन्फिनिटी को जा रहा था, राइट। ऊपर आ जाता हूँ मैं एक सेकेंड, वो क्वेश्चन पे समझा देता हूँ, राइट। अगर मैं जैसा है फंक्शन उस फॉर्म में अगर मैं देखूंगा तो भाई ये इन्फिनिटी को जा रहा था और ये इन्फिनिटी को जा रहा था, तो इंडिविजुअल लिमिट्स की अगर बात करूँ, ठीक है, तो मैं यार बता नहीं पा रहा था कि फंक्शन का आउटपुट किधर जा रहा होगा, है ना, तो इसको बोलते हैं अपन, ये इन्फिनिटी को जा रहा था, इन्फिनिटी को जा रहा था, तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, फंक्शन का जो आउटपुट का जब एनालिसिस किया अपन ने, तो ये फॉर्म यार बता नहीं पा रहे अपन कितना है अभी, राइट, तो इसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। अब इस टाइप के फॉर्म की अगर आपको देखना है कि भाई वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी व्हेन x गोज टू 0, तो अपन ने मैनिपुलेशन किया हुआ क्लियर है कैसे मैनिपुलेट किया टर्म्स को, एंड फाइनल आंसर क्या बोला भाई 0 को अप्रोच करेगा आउटपुट,
ठीक है, उस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म का, ठीक है, राइट। तो ये हो गया इवेल्युएट करने का तरीका, लिमिट्स को इवेल्युएट करने का तरीका, जब लिमिट के सामने क्या है, फॉर्म जो बनेगा वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बना था, जब x 0 को जा रहा था, ये भाई साहब ऊपर वाला 0 को अप्रोच कर रहा था, नीचे वाला 0 को अप्रोच कर रहा था, राइट। मतलब न्यूमरेटर 0 को जा रहा था, 0 को टेंड कर रहा था, डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड कर रहा था, ठीक है। तो भाई अगेन मैं नहीं बता पा रहा था इनका रेशियो क्या होगा, बहुत छोटा अपॉन बहुत छोटा, मैं कैसे बताऊंगा कितना बड़ा है कितना छोटा है, नहीं बता पा रहा था। तो अगेन 0/0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0/0 में एग्जैक्ट 0 की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। 0.00 अपॉन 0.00 ऐसा अगर जा रहा है आपका, है ना, ऊपर वाला फंक्शन कहीं और जा रहा है, 0 को टेंड कर रहा है और नीचे वाला 0 को टेंड कर रहा है, तो भाई रेशियो कहाँ जाएगा, किस नंबर को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो अगेन इट इज़ इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसको अगर इवेल्युएट करना है उस टाइप की लिमिट को, तो अगेन तरीके हैं कुछ, ठीक है। जैसे ये तो तरीका आपको समझ में आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स को हाफ एंगल में कन्वर्ट करके वगैरह, ठीक है, राइट। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0/0, ऐसे और भी कुछ फॉर्म्स है, तो वो अपन ने लिस्ट बनाई है यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की, ठीक है। क्या लिस्ट बनाई है भाई, अपन ने लिस्ट जो बनाई है उसमें देखो क्या क्या है। पहला फॉर्म कि भाई ऊपर वाला भी 0 को जा रहा है, मतलब मान लो लिमिट x अप्रोचेस टू a पे क्या हो रहा है, f(x) अपॉन g(x) ऐसा आपके पास है, और ऊपर वाला बोल रहा है भाई मैं 0 को जा रहा हूँ, और नीचे वाला बोल रहा है भाई मैं 0 को जा रहा हूँ, तो दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, राइट। तो इनको इवेल्युएट कैसे करना है वो तरीके देखेंगे, कुछ केसेस में पॉसिबल भी होता है, कुछ में नहीं होता है, ठीक है, राइट, एग्जिस्ट करता है, कुछ में आंसर नहीं आता है किसी में, ठीक है, राइट। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो अगेन सेम है कि भाई ऊपर वाला बोलेगा भाई मैं इन्फिनिटी को जा रहा हूँ, नीचे वाला बोलेगा भाई मैं इन्फिनिटी को जा रहा हूँ, तो रेशियो तुम ढूंढो भाई कहाँ जा रहा है, ठीक है, किस नंबर को अप्रोच कर रहा है। तो ये सारे जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है इनको अपन एक एक करके स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आप देख ही चुके हो एग्जाम्पल में, ठीक है। चलो, तो ये वाला और ये वाला, और एक ये अभी नहीं देखा आपने कि भाई हो सकता है दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो और ये वाला बोले भाई मैं बहुत छोटा हूँ, है ना, 0 के पास हूँ, और ये बोलेगा मैं बहुत बड़ा हूँ, तो आप मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या बोलोगे, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, नहीं बोल सकते। तो दिस इज अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है ना, राइट। तो इस टाइप के फॉर्म जब आते हैं, राइट, तो अपन क्या है, कुछ तरीके होते हैं पर्टिकुलर, है ना। तो पहले अपन ये 4 देखेंगे और बाद में ये तीनों देखेंगे, ये थोड़े एक्सपोनेंशियल वाले हैं। इसमें क्या होता है, अगेन दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट 1, दिस इज़ क्या है, टेंडिंग टू 1। अगर आपका बेस 1 को टेंड कर रहा है और वो जो भी x अप्रोचेस टू a के लिए, और पावर जो है वो इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है, तो भाई लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, राइट। तो ये भी समझने वाली बात होगी, ठीक है, कि जब उसका एक ऐसी एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं, ठीक है। कैलकुलेटर सबके पास है, एक कोशिश करना है ना, f(x) मैं आपके सामने रख रहा हूँ 1 + x⁻⁴ (1 / x), ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ लिमिट ऑफ दिस f(x) एज x अप्रोचेस टू 0 इवेल्युएट करना है आपको, ठीक है। आप क्या करोगे, 0 के बहुत क्लोज जाके x का वैल्यू रखोगे इसमें, ठीक है, इस फंक्शन में, ठीक है। ज़रा रख के देखना क्या आता है। पहले x का वैल्यू रखना 0.1, फिर x का वैल्यू रखना 0.01, समझ में आ रहा है, 0 के क्लोज जा रहे हो ना आप राइट साइड से, 0.001 रखना, ठीक है। फिर आप रखना इसमें x के जगह पे 0.0001, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, 0 को 0.00001, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, अंदर वाला 1 बनने की कोशिश करेगा और पावर इन्फिनिटी बन रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में फंक्शन का आउटपुट किधर जा रहा होगा, तो कैलकुलेटर पे ये ज़रा एनालिसिस करना, आप समझ जाओगे कि भाई नंबर किस नंबर को, मतलब आउटपुट जो है किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, क्या बनने की कोशिश कर रहा होगा, राइट। और मुझे मैसेज करना बाद में, ठीक है, वेट करूँगा मैं तुम्हारे मैसेज का, ठीक है, राइट। चलो, और है क्या भाई कि अंदर वाला 0 को जा रहा है और पावर 0 को जा रहा है, तो भाई क्या बताएंगे अगेन, है ना। ये आप बोलोगे यार क्या हो रहा है, ये ना, कुछ नहीं हो रहा, बस ये इनडिटरमिनेट फॉर्म से इनको इवेल्युएट करने के अपने को तरीके ढूंढने हैं, ठीक है, तरीके मतलब सीखने हैं, ठीक है, राइट। फिर अगेन बहुत बड़ा नंबर है और उसकी पावर बहुत छोटी है, तो क्या हो रहा होगा, ठीक है, इनडिटरमिनेट है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, 0⁻∞ इनडिटरमिनेट होगा क्या, बहुत छोटा नंबर और उसकी पावर बहुत बड़ी, नहीं। तो IIT ने क्या किया था, एक ये फॉर्म दे दिया था और एक ये फॉर्म दे दिया, दोनों का एडिशन पूछ लिया था, तो बेवकूफ़ बना रहा था वो, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं,
बहुत छोटा नंबर का पावर बहुत बड़ा, आपको पता है हाफ की पावर इन्फिनिटी कर दोगे तो आंसर जीरो को जाएगा, तो ये तो जीरो को ही अप्रोच करेगा आउटपुट, राइट। दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना। तो जब लिमिट के क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले अपन इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा होगा अगर, तो कोशिश करेंगे कौन सा इन सातों में से फॉर्म है वो ऑब्जर्व करने की, ठीक है, राइट। चलो तो ये सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म्स लिख लेना, और पहले अपन कौन से पढ़ने वाले, ये चार, और उसके बाद ये तीन पे आएंगे, ठीक है। चलो ये चारों में क्या है, अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के, ये तीनों में एक तरीका है, एक स्पेसिफिक, ठीक है, देख लेंगे अपन। मेथड्स टू इवेल्युएट लिमिट्स, हाँ तो मैंने वही बोला कि भाई लिमिट्स को इवेल्युएट करने के अलग अलग एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग फॉर्म के अकॉर्डिंग, कभी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन भी जाएगा, कभी नहीं भी बनेगा। जब बनता है तो कैसे अलग अलग एक्सप्रेशंस को हैंडल करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, जैसे वो 1/sin x माइनस 1/tan x कराया, ठीक है, मैनिपुलेट कैसे किया मैंने, हाफ एंगल में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो ये तरीके क्या है, डिपेंड करेंगे f(x) के ऊपर, सामने वाला फंक्शन कैसा है, ठीक है, राइट। तो पहला मेथड है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड। तो इसमें तो भाई कोई दिक्कत आती नहीं आपको, कि जब आपके सामने एक ऐसा फंक्शन है जो थ्रू आउट कंटिन्यूस है, ठीक है, ग्राफ जो है उसका आपको पता है ग्राफ कैसा बनता है, कंटिन्यूस है, कहीं पे भी टूट नहीं रहा है, हर जगह डिफाइंड है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा कि भाई जब x1 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो आपका फंक्शन का आउटपुट उस नंबर को ही अप्रोच कर रहा होगा जो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से आपको मिलेगा, ठीक है, राइट। दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, है ना, हर जगह पे डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो x इज इक्वल टू 1 इसमें जब आप रखोगे, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 जब आप इसमें रखोगे, आंसर क्या आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो चेक कर लेना 1 के नेबरहुड में आपका जो आउटपुट है वो 6 को ही अप्रोच कर रहा होगा। तो ये होता है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड, कि भाई x इज इक्वल टू 1 पे अगर आप देखोगे ये डिफाइंड है और कंटिन्यूस फंक्शन है, तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। जो फंक्शन का आउटपुट अप्रोच करने की कोशिश कर रहा होगा वो 6 को कर रहा होगा, ठीक है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन वाला ही आपका आंसर होगा। तो ये डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड है, ठीक है। इसमें भी देख लो भाई, x गोज टू 2, ऊपर वाला 0 बन रहा है, एंड नीचे वाला क्या किसको अप्रोच कर रहा होगा, 5 को, तो भाई 0/5 तो भाई 0 को ही अप्रोच करेगा, राइट, है ना। और इस फंक्शन की अगर आप ग्राफ बनाओगे तो -3 पे डॉटेड लाइन होगी, 2 पे तो डिफाइन होगा, कंटिन्यूस होगा हर जगह पे, ठीक है, राइट। तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से आंसर आपका 0/5 0 आ रहा है, तो आपका जो लिमिट का वैल्यू होगा वो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है, राइट। चलो तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन आई होप आपको क्लियर है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से, ठीक है, तो आंसर दे देने का, प्रोवाइडेड वो कंटिन्यूस है वहाँ पे, ठीक है, राइट। चलो तो ये तो आसान मेथड होता है, ठीक है, बहुत, है ना। हाँ, अब कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, मान लो f(x)/g(x) टाइप के कुछ फंक्शन है, मान लो ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, और इफ़ बाय सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू a, x आपका a को अप्रोच कर रहा है, तो आप एक बार x को a रख के चेक करोगे डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड वैलिड है या नहीं, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, उसकी कंटिन्यूटी वगैरह चेक करके थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया लेके, ठीक है। तो आपने x इक्वल टू a रखा और आपने देखा यार ऊपर वाला भी 0 बन रहा है, नीचे वाला भी 0 बन रहा है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से, मतलब 0/0 बन रहा है, ठीक है। तो जब a के नेबरहुड में होंगे तो ऊपर वाला 0 को अप्रोच कर रहा होगा, नीचे वाला 0 को अप्रोच कर रहा होगा, तो भाई बहुत छोटा अपॉन बहुत छोटा क्या बताएंगे, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये तो अपन ने पहले देख लिया, ठीक है। तो जब ऐसा इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा 0/0 का, देन अपन क्या करते हैं, वी फर्स्ट फैक्टराइज f(x) एंड g(x) एंड कैंसल द कॉमन फैक्टर टू इवेल्युएट द लिमिट, ठीक है, कैंसल द कॉमन फैक्टर टू इवेल्युएट द लिमिट। अब सबसे पहला लेक्चर याद करो, मतलब पिछला ही लेक्चर, ठीक है, फर्स्ट स्लाइड पे ही एक एग्जांपल था जहां पे आपने कैंसिल करके लिमिट का वैल्यू इवेल्युएट किया था, राइट। तो वहां पे आपने फैक्टराइजेशन ही तो किया था भाई, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा बहुत हाईफाई नहीं पढ़ रहे आप, वही चीज़ें बस एक तरीके से पढ़ रहे है ना, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तरीकों को, कि भाई इस ऐसा आया तो ऐसा करने का, ऐसा आया तो ऐसा करने का, बस, ठीक है। चलो अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, आपको पता है कि जब x इक्वल टू 2 मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करूंगा, ऊपर वाला 0 बनेगा, ठीक है, नीचे वाला भी 0 बनेगा, ठीक है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से। तो आपने चेक किया भाई कि भाई ये जो फॉर्म बनेगा ये 0/0, मैं साइड में हमेशा लिख दिया करूंगा अब आगे से कि लिमिट के सामने जो फंक्शन लिखा है वो कौन सा फॉर्म बना रहा है आपका, है ना, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन के बाद, ठीक है, 0/0 बना रहा है। तो 2 के नेबरहुड में भी क्या होगा,
न्यूमरेटर जीरो को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच करेगा, तो रेशियो अगेन बताना मुश्किल है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा, टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो तो इस ये मेथड वन क्या बोलता है, ये सॉरी मेथड टू सब्सटीट्यूशन सॉरी फैक्टराइजेशन वाला क्या बोलता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दो इफ़ पॉसिबल, जो कि है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x माइनस टू एक्स प्लस टू, तो भाई आपको भी पता है ये 0/0 क्यों बन रहा था, जब x 2 को अप्रोच करेगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा और ये 0 को अप्रोच करेगा। ये वो पापी लोग थे जो आपको वैल्यू बताने नहीं दे रहे थे, इनको कैंसिल कर दो, जो जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा है उस फैक्टर को कैंसिल कर देने का, कैंसिल कर दिया, राइट। क्योंकि 2 के नेबरहुड में ये भी जो भी वैल्यू आएगा और वही वैल्यू ये होगा, तो कैंसिल होने ही वाला कैलकुलेशन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपको बस x को 2 अप्रोच करा के x माइनस थ्री और x प्लस टू का रेशियो इवेल्युएट करना है, ठीक है, राइट। नाउ क्या डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन वैलिड है, राइट। 2 पे ये फंक्शन डिफाइन है, कंटिन्यूस ही रहेगा ग्राफ उसका, ठीक है। तो 2 पे डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दो, कितना आ जाएगा, 2 माइनस थ्री अपॉन 2 प्लस टू, सो आंसर विल बी -1/4, इस लिमिट का आंसर, ठीक है। चलो तो आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, क्वेश्चन 10, इसमें लिमिट ऑफ दिस एज x अप्रोचेस टू 1, आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर x जैसे 1 जाएगा 0 हो जाएगा। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन वैलिड है क्या, देखो पहले इसमें ऊपर में x को 1 रखा तो भाई ln 0 हो गया पूरा, ये भी 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है यार, 0/0 फॉर्म है, अगेन ये कौन सा फॉर्म है, 0/0, पहले ही बोला मैंने फॉर्म लिख दूंगा मैं, अब सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन देखते हो भाई होता है क्या, तो x गोज टू 1, मुझे बताओ डिनोमिनेटर को तो फैक्टराइज आप कर लोगे, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ऐसे। मुझे बताओ नीचे वाले को कौन बना रहा है 0, x जब 1 को जा रहा है तो x माइनस वन, मतलब ये पापी है, इसको अपने को हटाना है, ठीक है। इसको हटाना है तो ऊपर भी ये फैक्टर क्रिएट करना पड़ेगा अपने को, ऊपर क्रिएट करना है तो कैसे किया जाए भाई, उसके लिए एक ही तरीका है, ln x बीच में पंगे कर रहा है तो इन दोनों को साथ में रखो, ln x और x स्क्वायर माइनस वन को साथ में रखो, ठीक है। चलो x स्क्वायर माइनस वन साथ में रखा और दोनों में से ln x कॉमन लिया, अंदर बचेगा x माइनस वन, राइट। चलो तो अब आपको समझ में आ गया कि वो जो फैक्टर है x माइनस वन का ऊपर भी बनेगा, ठीक है। ऊपर छुपा हुआ था, अपन ने ढूंढ लिया उसको, अब उसको कैंसिल करना है अपने को, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वन प्लस ln x, ठीक है, कॉमन निकाल लिया x माइनस वन ना, x माइनस वन अपन कैंसिल कर देंगे, जो फैक्टराइजेशन मेथड है, कैंसलिंग कॉमन फैक्टर। नाउ आफ्टर दिस आपको पता है अब 0/0 नहीं बनेगा, अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से आंसर दे देने का है ना, 1 पे क्या हो रहा होगा, तो 1 + 1 2, 2 प्लस ln 1 कितना हो जाएगा 0, और नीचे आ जाएगा 1 + 1 2, सो फाइनल आंसर इज 1। आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर है लिमिट इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अब देख लो भाई π/4 रख के क्या हो रहा है, π/4 रख के अगर आप चेक करोगे भाई तो आपको पता लगेगा नीचे वाला भी 0 को जा रहा है, ऊपर वाला भी 0 को जा रहा है। तो एक पॉज कर लो वीडियो एंड कोशिश करो सॉल्व करने की, ठीक है। होता है तो अच्छी बात है फैक्टराइजेशन से, ठीक है, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है, ठीक है, मैं तो बता ही रहा हूँ। चलो तो आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर लिया पहले, तो कौन सा फॉर्म आ रहा था, 0/0 आ रहा था, ठीक है, 0/0 फॉर्म था इसका। तो भाई अगेन इवेल्युएट करना है तो तरीका देखो क्या है, जब x π/4 को जाएगा तो ऐसा अब इवेल्युएट करने के लिए क्या यूज़ किया जाए, देखो ध्यान से, यहाँ पे एंगल्स को देखो, ऊपर 2x है और नीचे क्या है 4x है, ठीक है, 1 + cos 4x है। 1 + cos 4x को आप क्या लिख सकते हो भाई, 2x में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 cos स्क्वायर वगैरह, ठीक है, लेकिन उससे क्या है कुछ फ़ायदा नहीं होगा 2 cos स्क्वायर करने से, ठीक है। एक तरीका सब्स्टिट्यूशन वाला है बट अभी नहीं बता रहा मैं वो, ठीक है। चलो देखो ऐसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, x गोज़ टू π/4 पे
1 माइनस साइन टू एक्स, अभी ऐसे ही रखता हूँ मैं, क्योंकि नीचे मैं कोशिश करता हूँ साइन टू एक्स बनाने की, ठीक है। तो 4x वाले को चेंज करता हूँ मैं, मतलब अपने को फैक्टर कॉमन कैंसिल करना है। तो देखो ध्यान से, 1 प्लस कॉस 4x को मैं साइन 2x के टर्म्स में लिखता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा, ठीक है। चलो तो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 ऑफ दिस 1 माइनस साइन 2x, अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो गया, ठीक है। तो लिमिट एज x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 1 माइनस साइन 2x, नीचे से क्या होगा, 2 कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x बचेगा, तो उसको फैक्टराइज कर दोगे तो 1 माइनस साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा, ठीक है। एंड ऐसा कुछ आ गया। तो भाई 0 बाय 0 कौन बनाएगा अब इस बार, x जब पाई बाय 4 को जाएगा, ये ऊपर वाला 0 और ये नीचे वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 जो 0 बाय 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म जो बना रहा था वो फैक्टर कैंसिल हो गया। तो अब जो बचा भाई उसको कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से, ठीक है। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करोगे फाइनाइटी नंबर को वो अप्रोच करेगा, ठीक है। एंड जो नंबर होगा वो आ जाएगा आपका पाई बाय 4 पे 1/4, फाइनल आंसर विल बी 1/4, राइट। चलो तो अब ये क्या है, प्रैक्टिस से आएगा कि कैसे आपको मैनिपुलेट करना है एक्सप्रेशन को, कॉमन फैक्टर कैसे बनाना है ऊपर और नीचे जो 0 बाय 0 क्रिएट कर रहा था, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट मेथड इज रैशनलाइजेशन मेथड। तो ये बहुत स्पेसिफिक मेथड है, जहाँ पे स्क्वायर रूट दिखा है ना, या क्यूब रूट या फोर्थ रूट दिखा, वहाँ पे रैशनलाइजेशन का थॉट आ सकता है आपको, रूट माइनस रूट दिखा, ठीक है। तो बहुत स्पेसिफिक मेथड है ये, स्पेसिफिक टाइप के एक्सप्रेशन में यूज़ होगा, ठीक है। जैसे फिलहाल डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन क्या आपको दिख रहा है 0 बाय 0 बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई इसका फॉर्म है 0 बाय 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, राइट। तो भाई रैशनलाइजेशन करूँगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये पहले ऑब्जर्व करो कि क्या होता क्या है रैशनलाइज करने से, एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो देखो, रैशनलाइज करना है मतलब आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करोगे भाई, इसको √2 प्लस एक्स प्लस √2 से ऊपर एंड नीचे। तो न्यूमरेटर जो है वो आपका बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 प्लस एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे x है और साथ में क्या बनेगा एक √2 प्लस एक्स प्लस √2, ऐसा बना। दिस इज़ योर फाइनल एक्सप्रेशन। अच्छा 2 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, ऊपर x बच जाएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा जिसकी वजह से 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा था अभी, राइट। तो x कैंसिल होने के बाद बचा 1/√2 प्लस एक्स प्लस √2, ठीक है। तो अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से जो आंसर आएगा वो फाइनाइट आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, डिटरमाइन करने जैसा है मतलब, ठीक है। तो x गोज टू 0 पे आंसर विल बी 1/√2 प्लस √2 2√2, राइट। तो आई होप फंक्शन का आउटपुट जो है इस नंबर को अप्रोच करेगा, आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। अब मुझे बताओ कहाँ से आपको समझ में आएगा कि ऊपर 0 को जा रहा है, नीचे को 0 को जा रहा है नंबर, ठीक है, एंड आंसर 1/2√2 आ रहा है, राइट। तो देखो कैसे इवेल्युएट करते हैं, अलग अलग तरीके, ठीक है। तो कुछ कुछ केसेस में पॉसिबल भी होता है, कुछ कुछ केसेस में नहीं भी होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पहले आपको ट्राई करना है, फिर मैं बताऊंगा। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन तो पहले चेक करने का एप्लीकेबल है या नहीं, है ना, वहाँ से क्या है, अगर एप्लीकेबल है भी तो आंसर जल्दी आ जाएगा, एप्लीकेबल नहीं है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है वो तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है भाई। क्यों नहीं बता पा रहे आप आंसर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से, ठीक है ना, वो समझ में आ जाएगा आपको। तो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि भाई x जब a रखोगे डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करोगे तो 0 बाय 0 बन रहा होगा। तो फिर आप बोलोगे यार रैशनलाइजेशन का थॉट आएगा, मैं पहले इसको रैशनलाइज करता हूँ तो क्या आएगा वो लिख देता हूँ, ठीक है। जब न्यूमरेटर को रैशनलाइज करूँगा तो उसके लिए आ जाएगा नीचे √a प्लस 2x प्लस √3x आ जाएगा उसके लिए, ठीक है, यही तो कॉन्जुगेट था उसका। और ऊपर क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, और वो आ जाएगा आपका a माइनस एक्स, ठीक है,
चलो तो पहला को रैशनलाइज करके न्यूमरेटर को मैंने लिख भी दिया इनटू, अब डिनोमिनेटर की बारी, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो उसको रैशनलाइज करूँगा तो ऊपर और नीचे में मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर वाला रूट में आएगा, बच जाएगा 3a प्लस एक्स माइनस टू प्लस 2 रूट एक्स आएगा, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, इसके स्क्वायर का डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा 3a प्लस एक्स माइनस 4x हो जाएगा, तो 3a माइनस 3x आ जाएगा, ठीक है। चलो और सामने क्या है भाई, लिमिट क्या है, x गोज़ टू a, लिमिट एज x अप्रोचेस टू a लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे बताओ ये यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन निकालूँ तो ये 3 इंटू ए माइनस एक्स है, और x जब a को जाएगा यही वो गद्दार था जो 0/0 बना रहा था, राइट। कैंसिल कर दो इसको, ठीक है। तो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा था, है ना, वो हटा दिया आपने, 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स अपॉन क्या बचेगा 3, ये यहाँ से आया, वो गद्दार के वहाँ से कॉमन निकला था वो, ठीक है, वो आया, और अंदर बचा हुआ है रूट में a प्लस 2x प्लस रूट 3x, ठीक है। चलो तो यहाँ से क्या आ जाएगा फिर, अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से क्या है, कोई डर नहीं लगता आपको, ठीक है। एक्स ए रख दो उसमें, तो ये हो जाएगा रूट 4a प्लस 2 रूट a अपॉन 3 इन ब्रैकेट रूट 3a प्लस रूट 3a, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 4 रूट a अपॉन, ये मतलब रूट 4a में से 2 बाहर आ जाएगा, है ना, रूट 2 है, ऐसा 3 टाइम्स ये हो जाएगा 3 इंटू 2 रूट 3a, ठीक है। तो रूटे कैंसिल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 4 अपॉन 6, तो वो 2 कैंसिल कर दो, फाइनल आंसर विल बी 2 अपॉन 3 रूट 3, ठीक है। चलो तो आई होप आपको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट फिर इसके बाद है बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर एनी रैशनल पावर यूज़ करके भी कुछ लिमिट्स इवैल्यूएट होते हैं, ये स्टैंडर्ड लिमिट है वैसे, ये अपने को याद रखने, तो यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, राइट। चलो बाय बाय, मॉड्यूल मिल जाएगा